पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव ध्वनि का डेस्क, लैपटॉप, चेयर सब कुछ अपने कैबिन में रखवा देता है और ध्वनि से कहता है कि आज के बाद तुम मेरे ही कैबिन में बैठोगी और यहीं काम करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हें भी अब यहाँ मेरे कैबिन में मेरे साथ बैठने में ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही जब तुम मेरे सामने रहोगी, मेरे पास रहोगी, तो मैं तुमसे कभी भी किसी भी वक्त रोमांच कर सकता हूँ। तो ध्वनि ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने ही कैबिन में काम करना चाहती हूँ। रहा बात रोमांच का, तो मैं यहाँ आपकी वाइफ नहीं बल्कि सेक्रेटरी हूँ। मानव ने कहा, तुम इसी कैबिन में बैठोगी, दिस इज माई ऑर्डर। तो ध्वनि ने मानव की बात सुनकर अपना मुंह फुला देती है। तो उसका मूड ठीक करने के लिए मानव कहता है, वैसे तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुम्हें ये बता दूं कि हम सब पूरी फैमिली कल अपने गांव धर्मपुर जा रहे हैं, साथ में दीपा भी। तो ध्वनि मानव की बात सुनकर एक्साइटमेंट के साथ पूछती है, कल? तो मानव कहता है, हाँ कल, पर आज शाम हमें बजाज मेंशन जाना पड़ेगा और वहाँ से कल सब साथ में धर्मपुर के लिए निकलेंगे। शाम को मानव, ध्वनि और दीपा सब अपना अपना बैग पैक करते हैं। कुछ ही देर में सब हॉल में मिलते हैं। सर्वेंट सब सामान गाड़ी में रख रहे थे। फिर सब लोग गाड़ी में बैठकर बजाज मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह दादी जी, मानव के पापा, माँ, चाचा, चाची, मानव, ध्वनि, रौनक, शनाया और दीपा सब एक साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लगभग 30 मिनट के बाद सब लोग प्लेन में थे। ध्वनि धर्मपुर के बारे में मानव से पूछ रही थी कि वो कैसी जगह है, वहाँ क्या क्या है, और मानव उसे धर्मपुर के बारे में सब बता रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से इस तरह से बातें करता हुआ देखकर दादी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उनके चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। दादी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर रौनक उनसे पूछता है, क्या बात है यंग लेडी, आज आपको ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो, क्या राज है इस मुस्कुराहट का? जरा हमें भी तो बताइए ताकि हम भी थोड़ा खुश हो जाएं। रौनक की इस हरकत पर दादी ने रौनक के कान खींचते हुए कहा, आपको हमारे अलावा और कोई नहीं मिला फ्लर्ट करने के लिए? तो रौनक ने अपने कान छुड़ाते हुए कहा, अरे दादी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब फ्लर्ट करना होगा तो आपके साथ थोड़ी करूँगा। फ्लर्ट करने के लिए तो काफ़ी लड़कियां हैं। मैं तो आपसे प्यार से पूछ रहा था। अब आप मेरे कान छोड़ दीजिए, वरना ये उखड़ कर आपके हाथ में आ जाएगा तो कोई लड़की भाव भी नहीं देगी। रौनक के ऐसा बोलने पर दादी ने रौनक का कान छोड़ दिया। फिर दादी ने रौनक के सिर पर मारते हुए कहा, नौटंकी करना तो कोई आपसे सीखे। तो रौनक ने दादी से कहा, आप वो सब छोड़िए दादी, और ये बताइए कि आप मुस्कुरा क्यों रही थी? तो दादी ने रौनक को, मानव और ध्वनि को दिखाते हुए कहा, हम उन दोनों को देखकर खुश हैं। हमने मानव को पहले कभी इस तरह से खुश होकर बातें करते हुए नहीं देखा जैसे वो इस वक्त ध्वनि से बातें कर रहे हैं। जिस तरह उन्हें छोटी से छोटी बातों को समझा रहे हैं, आज तक उन्होंने कभी हमें भी इस तरह से नहीं समझाया। तो रौनक ने मुस्कुराते हुए दादी से कहा, ओह, तो अब समझा, आपको जेलस हो रही है कि भाई भाभी को हर एक चीज़ कैसे बता रहे हैं। दादी ने रौनक को देखते हुए कहा, क्या बोल रहे हो रौनक, हमें जेलस क्यों होगी, बल्कि हम तो खुश हैं, और हमें खुशी इस बात की है कि कोई तो है मानव की लाइफ में जिससे वो खुलकर बातें करता है, वरना किसी से बात करना तो दूर, किसी की तरफ देखना भी उसे पसंद नहीं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई तो है जिससे वो अपनी दिल की बात कह सकते हैं, जिसके साथ हंस सकते हैं, वरना वो मुस्कुराना ही भूल गए थे। दादी की बात सुनकर रौनक ने सीरियस होते हुए कहा, अभी तो सब ठीक है दादी, लेकिन क्या पता गांव से लौटते वक्त सब ठीक ही होगा। भाई और भाभी के बीच का प्यार ऐसा ही रहे। तो दादी ने रौनक से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो रौनक ने कहा, पता नहीं क्यों, पर दादी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दादी ने कहा, डोंट वरी रौनक, सब ठीक ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। ध्वनि मानव से बात करते हुए वहीं उसके कंधे पर अपना सिर रखती हुई सो जाती है। तो मानव उसे देखकर मुस्कुरा देता है। सभी अपने में बिजी थे। कुछ टाइम के बाद
प्लेन लैंड होता है। फिर सब लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तभी उनमें से एक आदमी बाहर आकर सभी को प्रणाम करता है। फिर मानव और उसकी पूरी फैमिली गाड़ियों में जाकर बैठते हैं और सब अलग अलग गाड़ियों में थे। वहीं ध्वनि धर्मपुर को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। सभी गाड़ियां धर्मपुर की सड़कों पर दौड़ने लगी है। ध्वनि कार की खिड़की से धर्मपुर की खूबसूरती को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। ध्वनि को इतना खुश देखकर मानव ध्वनि से पूछता है, क्या बात है ध्वनि, यहाँ आकर तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही हो। ध्वनि ने खुश होते हुए कहा, हाँ पता नहीं क्यों पर यहाँ आकर मुझे एक अजीब सी खुशी मिल रही है। यहाँ आकर मुझे एक अपनापन सा लग रहा है। मानव ने ध्वनि से पूछा, क्या तुम कभी पहले यहाँ आई हो। तो ध्वनि ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं पहले यहाँ कभी नहीं आई, पहली बार आई हूँ, फिर भी यहाँ एक अपनापन सा महसूस होता है। तभी ध्वनि की नज़र एक बंजारों की टोली पर जाती है जो कि वहाँ गीत गाते हुए डांस कर रहे थे। उन्हें देखकर ध्वनि मानव से पूछती है, वो लोग कौन है। तो मानव ने ध्वनि से कहा कि वो लोग बंजारे हैं और वो लोग राजस्थानी गाना गाते हुए नाच रहे हैं। ध्वनि बंजारों को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ध्वनि ने मानव से कहा, मुझे इनका डांस देखना है और उनके साथ डांस करना भी है। उसकी एक्साइटमेंट को देखकर मानव ने कहा, हाँ ज़रूर कर लेना, तुम डांस देख भी लेना और डांस कर भी लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल घर चलते हैं। क्या तुम्हें यहीं गाड़ी से उतरकर अभी डांस करना है। तो ध्वनि ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मुझे अभी करना है। मानव ने ध्वनि से कहा, तुम्हारी एक्साइटमेंट को देखकर तो यही लगता है जैसे तुम अभी गाड़ी से उतरकर इनके बीच नाचने वाली हो। तो मानव की बात सुनकर ध्वनि ने मानव से कहा, आप चाहते हैं कि मैं खुश भी ना रहूं। तो मानव ने ध्वनि से कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम खुश ना रहो, तुम अपने मन से कुछ भी समझ लेती हो। तो ध्वनि ने मुंह फुलाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर जाकर रुकती है। तो सब लोग गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। जब ध्वनि गाड़ी से बाहर निकलती है तो उस हवेली को देखकर एक पल के लिए कहीं खो सी जाती है। ध्वनि को ऐसे खोया हुआ देखकर मानव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, क्या हुआ ध्वनि, कहाँ खो गई। ध्वनि ने अपने सेंस में वापस आते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि ये हवेली कितनी खूबसूरत है। ये बाहर से इतनी खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, अंदर चलकर खुद ही देख लो। फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो सब अंदर हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उन सब को देखकर वो आदमी खड़े होकर उनके पास आता है और दादी के पैर छूता है। तो दादी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहिए महेंद्र सिंह जी, कैसे हैं आप, काफ़ी दिन हो गए आपको देखे हुए। ये है महेंद्र सिंह चौहान जो कि धर्मपुर की जानी मानी हस्तियों में से एक है और मानव की फैमिली और इनके बीच काफ़ी गहरा रिश्ता है। ये एक दूसरे को अपनी फैमिली मानते हैं और मानव तो इन्हें अपने पिता का दर्जा देता है। महेंद्र सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ माँ जी, वाकई में काफ़ी दिन हो गए आप सबसे मिले हुए। आप सभी की काफ़ी याद भी आ रही थी, खास करके हमारे शहर की। तब मानव आगे जाकर उनके पैर छूता है तो मानव को उठाकर उन्होंने अपने गले से लगा लिया। कैसे हो आप, कितने दिनों के बाद आपको देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदले आप तो। महेंद्र सिंह की बातें सुनकर मानव मुस्कुरा देता है। मानव को मुस्कुराता हुआ देखकर महेंद्र सिंह चौहान जी ने कहा, क्या बात है, ये तो चमत्कार है, आप मुस्कुरा रहे हैं और ये चमत्कार हुआ कैसे। वैसे हमारे पास भी आपके लिए खुशखबरी है जिसे सुनकर आपकी मुस्कान और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे बाबा मेरे पास भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो महेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बताइए क्या खुशखबरी है आपके पास हमारे लिए, हमें भी तो पता चले कि क्या खुशखबरी है। तो मानव ने महेंद्र सिंह जी से कहा, पहले आप बताइए क्या गुड न्यूज़ है। तो महेंद्र सिंह जी ने कहा,
वो तो हम तुम्हें बता ही देंगे, पर पहले हमें आपकी खुशखबरी जाननी है। मानव ने महेंद्र सिंह जी से कहा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। मानव ने ध्वनि को अपने पास बुलाकर महेंद्र सिंह जी से मिलवाते हुए कहा, बाबा इनसे मिलिए, ये है ध्वनि, मेरी पत्नी। जैसे ही मानव ने ये बोला तो महेंद्र सिंह जी को एक शौक लगता है। वो हैरान होकर मानव से पूछते हैं, आपने शादी भी कर ली और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? आपको क्या लगा कि अगर आप एक बार हमें बता देंगे तो हम आपको शादी करने के लिए मना कर देंगे? तो मानव ने महेंद्र सिंह जी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं बाबा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बताने का वक्त ही नहीं मिला। और फिर मैंने सोचा कि जब आपसे मिलूँगा तब ध्वनि को आपसे मिलवा दूँगा, और जब आप ध्वनि से मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तब ध्वनि भी आगे चलकर महेंद्र सिंह जी के पैर छूती है। तो महेंद्र सिंह जी ध्वनि को आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो। मानव ने महेंद्र सिंह जी से कहा, बाबा अब आप बताइए कि आप क्या खुशखबरी देने वाले थे? तो महेंद्र सिंह जी ने मानव से कहा, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। हम आपको किसी ऐसे शख्स से मिलवाना चाहते हैं जिसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन पहले आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए, हम लंच की तैयारी करवाते हैं। महेंद्र सिंह जी की बात सुनकर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं महेंद्र जी किसी गहरी सोच में चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद जब सब लोग फ्रेश होकर नीचे आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, तभी मानव ने महेंद्र सिंह जी से पूछा, बाबा आपने बताया नहीं कि आप किससे मिलवाने वाले थे? तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, पापा मैं आ गई। आवाज़ सुनकर सब लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ एक 22-23 साल की एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर महेंद्र सिंह जी ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए प्रिंसेस, हम सभी आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, आपको किसी से मिलवाना था। तो वो लड़की चलकर उन लोगों तक आती है तो महेंद्र सिंह जी ने उस लड़की को गले से लगाते हुए कहा, कैसे हैं आप? हम सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, हमें आपको किसी से मिलवाना था। सब लोग उन दोनों को देखकर थोड़ा कन्फ्यूज थे, यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी महेंद्र सिंह ने मानव से कहा, हमने कहा था ना मानव कि हमारे पास आप सबके लिए खुशखबरी है, तो वो ये खुशखबरी है। मानव पहचानो ये कौन है? तो मानव ने मना करते हुए कहा, नहीं बाबा, कौन है ये? मैंने नहीं पहचाना। महेंद्र सिंह जी ने मानव से कहा, मुझे लगा था कि तुम पहचान लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ये वही है जिसके साथ तुम बचपन में खेला करते थे, झगड़ते थे, और जब वो तुमसे नाराज़ हो जाती थी तो उसे मनाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। महेंद्र सिंह जी की बातें सुनकर मानव के मुँह से बस यही निकलता है, परी। मानव ने ये बोला तो सब उसे ही देख रहे थे। मानव की बात सुनकर महेंद्र सिंह जी ने कहा, हाँ ये है तुम्हारी परी और मेरी बेटी परिणीता, जिसे मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अब वो मुझे मिल गई है, तो उसे मिलवाने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मुझे पता था कि जितनी खुशी मुझे हुई है परी से मिलकर, उतनी ही खुशी तुम्हें भी होगी। परी से मिलने के लिए मैंने सब लोगों को यहाँ बुला लिया। मानव तो बस शौक़ सा उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी वो लड़की आकर मानव के गले लग जाती है और ये देखकर ध्वनि को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ऐसे उस लड़की का गले लगना मानव को भी अच्छा नहीं लगता है। उस लड़की के गले लगने से मानव को अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो वो उसे खुद से दूर कर देता है। ऐसे मानव के दूर करने पर उस लड़की ने मानव से पूछा, क्या हुआ मानव, तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, ये मैं बता भी नहीं सकती। वैसे तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। मानव ने उस लड़की से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, और तुम तो मेरी माँ के साथ थी ना गाड़ी में, तो मेरी माँ कहाँ है? वो नहीं आई। महेंद्र सिंह जी ने निराशा के साथ मानव के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मानव अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। जब तुम्हारी माँ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी गाड़ी एक खाई में जाकर गिरी थी और ब्लास्ट हो गया था।
जब गाड़ी खाई में गिरी तब शायद गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और गाड़ी खाई में गिरने से पहले ही परी उसमें से बाहर गिर गई होगी और वो बच गई। जब बंजारों की एक टोली को परी मिली तो परी जख्मी हालत में थी, तो बंजारों ने उसे अपने साथ ले लिया और उसका इलाज किया। जब परी को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था और अभी जब परी की याददाश्त वापस आई तब मैं यहाँ नहीं था, अमेरिका में था। जब मैं वापस यहाँ इंडिया आया तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है। महेंद्र सिंह जी की बात सुनकर मानव ने कहा, बाबा ये सब आपको किसने बताया? ये स्टोरी आपको फिल्मी नहीं लगती? ऐसा लगता है जैसे किसी ने ये कहानी अपने मन से बनाया हो। मानव की बात सुनकर महेंद्र सिंह जी ने कहा, नहीं मानव बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी परी ही है। मैंने पूरी तहकीकात करवाई है, तभी मैंने इतने यकीन के साथ बोल रहा हूँ और इसे कुछ अपने बचपन की बातें भी याद है। मैं मानता हूँ कि इस बात का यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये सच है। मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारी परी ही है। तुम मेरे यकीन पर तो यकीन कर सकते हो ना? तो महेंद्र सिंह जी की बात सुनकर मानव ने हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी वो ध्वनि की तरफ देखता है तो ध्वनि अपनी जगह पर नहीं थी। ध्वनि को वहाँ न देखकर मानव पूछता है, ध्वनि कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। तो दीपा ने टोंट मारते हुए कहा, आपका ध्यान तो कब से कहीं और था, वो तो कब से चली गई है। यही होता है जब पुराने रिश्ते मिलते हैं, लोग नए रिश्तों को भूल जाते हैं। ये बोलकर दीपा भी वहाँ से चली जाती है। तो दीपा की बात सुनकर मानव को बुरा लगता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। मानव के जाने के बाद परी महेंद्र सिंह जी से पूछती है, पापा क्या हुआ? मानव ऐसे क्यों चला गया और ये ध्वनि कौन है? तो परी की बात सुनकर महेंद्र सिंह जी ने कहा, बेटा उसे कुछ काम याद आ गया होगा इसलिए वो चला गया। अब आप भी अपने रूम में चले जाइए, आराम कीजिए, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तो परी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। परी के जाने के बाद दादी ने महेंद्र सिंह जी से कहा, महेंद्र जी आपने परी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? और ये बताइए क्या उसे बचपन की सब बातें याद है? अगर उसे कुछ याद हुआ तो आपको पता है ना क्या होगा? दादी की बात सुनकर महेंद्र सिंह जी ने कहा, चिंता मत कीजिए आप, उसे कुछ भी याद नहीं। उसे सिर्फ इतना याद है कि मानव उसका बचपन का दोस्त है। मानव के साथ उसका क्या रिश्ता है ये कुछ उसे याद नहीं, और अब यही बेहतर होगा कि उसे कुछ याद भी ना आए। अगर याद आ गया तो पता नहीं क्या होगा। तभी मानव की सौतेली माँ ने कहा, परी को याद नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मानव को तो याद है ना, ये नहीं सोचा आप लोगों ने? तो दादी जी ने कहा, मानती हूँ कि मानव को सब याद है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ चुका है, तो सबके लिए बेहतर अब यही होगा कि परी को कुछ याद ना आए। अगर उसे याद आ जाता है तो पता नहीं क्या होगा। इस समय रौनक और शनाया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। तभी रौनक ने दादी से पूछता है, दादी ऐसा क्या है जो परी को याद नहीं आनी चाहिए? रौनक की बात सुनकर दादी ने गुस्सा होते हुए कहा, ये बात आपके मतलब की नहीं है तो आपका जानना जरूरी नहीं है कि क्या हुआ था। आप इन सब से दूर रहिए, वही ठीक है। ये बोलकर दादी अपने रूम में चली जाती है। दादी के जाने के बाद धीरे धीरे सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सब के जाने के बाद शनाया ने रौनक से कहा, भाई ऐसा क्या हुआ जो कोई बताना नहीं चाहता और सब यही चाहते हैं कि परी को कुछ याद ना आए। वैसे भाई एक बात बोलो, आई डोंट नो वाई बट मुझे ये परी में कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसा ये दिख रही है वैसा है नहीं, वो कुछ और है और दिखा कुछ और रही है। रौनक ने शनाया के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, शेम, मुझे भी लगता है कि वो जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। शनाया ने रौनक से पूछा, वैसे भाई आप एक बात बताइए, आपको परी और भाई के बारे में क्या पता है? अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव यू माई एंजल पर।